ये है एकदम क्रिस्पी से शेगांव की कचौरी और इसे हरी मिर्च के साथ ही खाया जाता है। इसे बनाने का तरीका तो बहुत ही अलग है। 1 कप मैदा लेना है, आधा कप आटा और आधा चम्मच नमक, थोड़ा सा मैंने घी भी डाल दिया है, लगभग 2 चम्मच, और फिर इसे मिक्स कर लो। फिर इन्हें मिक्स करने के बाद डाल दो इसमें पानी। पानी तो देखो धीरे धीरे करके डालना है। और फिर पानी डालने के बाद अब इसे अच्छी तरह से गूंद भी लो। और फिर जब आप इसे गूंद लोगे तब इसे आधे घंटे के लिए साइड में रख दो। और ले लो एक पैन। पैन में डाल दिए 1 चम्मच सौंफ, आधा चम्मच जीरा, 1 चम्मच साबुत धनिया, और फिर इन्हें सेक लो। इन मसालों को अच्छी तरह से सेकने के बाद इन्हें ठंडा कर लो। और जब ये ठंडे हो जाए तब इसका बनाना है पाउडर। चाहे तो आप इसे कूट भी सकते हो या फिर मिक्सी में घुमा सकते हो। फिलहाल तो मैं इसे कूट ही ले रहा हूँ। फिर इन्हें अच्छी तरह से कूटने के बाद अब इसे भी रख दो साइड में। उसके बाद क्या करना है, लेना एक पैन। पैन में डालना है 2 चम्मच तेल। तेल को गर्म करने के बाद डाल दो इसमें आधा चम्मच सरसों के दाने, और डाल दिए आधा चम्मच से कम हींग भी। फिर ये दोनों को अब तेल में पकने दो। और इसके बाद डाल दो इसमें बारीक बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, 1 चम्मच बारीक बारीक कटा हुआ अदरक भी डाल दिया है। फिर इन्हें पका लो। इन्हें अच्छी तरह से पकाने के बाद डाल दो इसमें बेसन। बेसन डाल दिया है मैंने 1 कप भर के। और फिर बेसन को भी अच्छी तरह से सेक लो। उसके बाद लगभग 1 चम्मच आमचूर पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच कश्मीर लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी। और फिर अब ये मसालों को भी बेसन के साथ अच्छी तरह से सेक लो। फिर ये सभी चीज़ों को सेकने के बाद इसमें डाल दो वही मसाला जिन्हें कूट लिया था। तो वो डाल दिया मैंने 1 चम्मच भर के। फिर इसके बाद अब इसे भी मिला लो। फिर डाल दो 1 चम्मच नमक भी। और फिर नमक को भी मिला लो। नमक मिलाने के बाद मैंने इसमें बहुत सारा बारीक बारीक कटा हुआ धनिया भी डाल दिया है। और धनिया को भी बस अच्छी तरह से मिक्स कर लो। और धनिया मिलाने के बाद अब आप इसे निकाल लो। और निकालने के बाद इसे ठंडा होने दो। और जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक क्या करना है, ऊपर से डाल दिया थोड़ा सा तेल। तेल डालने के बाद इसे दोबारा गूंथ लिया है। फिर निकाल लो इसकी लोई भी। लोई बहुत छोटी छोटी निकालना है। फिर इसे हाथों से इस तरह से फैलाकर बीच में भर दो वही फिलिंग जो अभी तैयार किया है। फिर इसे अब इस तरह से पैक कर लो। और इसे इस तरह से पैक करने के बाद अब इसको दोबारा पेड़े जैसा बना लो। और फिर पेड़े जैसा बनाने के बाद हाथों से दबाकर अब इसे बेल भी लेना है। और इसे बेलना कैसे है वो भी बताता हूँ। तो देखो, जहाँ इसे बेलने वाले हो और जिससे बेलने वाले हो उस पर ना भर भर के लगा लेना तेल। और तेल लगाने के बाद इसे इस तरह से बेल कर अब इसे डाल दो सीधा गरम गरम तेल में। फिर गरम गरम तेल में डालने के बाद अब इसे अलट पलट कर दोनों साइड से अच्छी तरह से पकाते रहो। और फिर इन्हें तब तक पकाते रहना जब तक इसका कलर इस तरह से हल्का सा ब्राउन ना हो जाए। तो देखो, जब ये इस तरह से फ्राई हो जाए तब आप इसे निकाल सकते हो। फिर इसे निकाल लो, हरी मिर्च के साथ गर्मा गर्म ही खा लो। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। शेफ प्रतीक किचन को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब भी कर लो।